गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से एडिटोरियल आप सर्च कर लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है फ्री बीज। फ्री बीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्री बीज का मतलब होता है मुफ्त उपहार देना, फ्री गिफ्ट्स, उसे बोला जाता है फ्री बीज। सिनोनिम से गिव अवेज, फ्री गिफ्ट्स, हैंडआउट्स। एंटोनिम से प्राइसी और ओवर प्राइस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सॉरी नो फ्री बीज इन द बॉक्स लाइक योर क्रिसमस ट्री लाइट्स। तो ये बात कही जा रही है कि कोई माफी मांग रहा है कि इसमें इस तरह से कोई भी मुफ्त उपहार नहीं है, जैसे तुम्हारी क्रिसमस जो लाइट्स होती हैं उस तरह का कोई इसमें इस बॉक्स में मुफ्त उपहार नहीं है। अगला हमारा शब्द है फॉरमोस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। फॉरमोस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर सबसे आगे रहना, प्रसिद्ध, उसे बोला गया है फॉरमोस्ट। सिनोनिम से लीडिंग, चीफ, प्राइम, पैरामाउंट। एंटोनिम से अनइम्पॉर्टेंट, इंफीरियर, एंसिलरी और सेकेंडरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अजय देवगन इज अमंग द फॉरमोस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम, कि हमारे समय में जो अजय देवगन थे वो बहुत अपने समय के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो एक्टर थे, कलाकार थे। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको, मेरी थोड़ी गला खराब है तो इसके लिए माफी चाहूंगा। अगला हमारा शब्द है स्कल्प्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्कल्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को रूप देना, कार्य रूप देना, शेप देना, गढ़ना या फिर मूर्ति बनाना, उसे बोला गया है स्कल्प्ट। स्कल्प्ट के सिनोनिम से शेप, मॉडल, फॉर्म, क्रेव और स्कल्पचर। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, क्रश, डेमोलिश और डेवास्टेट। एग्जाम्पल है मोर फैमिलियर लैंडस्केप्स हैव बीन स्कल्प्टेड बाय सरफेस इरोजन, कि कहीं पे बहुत तरह बारिश हुई होगी बहुत ज्यादा, तो जो भूमि अपक्षय होता है, मतलब भूमि का जो कटाव होता है, उससे काफी सारी जो छोटी मोटी इमेज है, लैंडस्केप से ऊपर नीचे जो जमीन हो जाती है, वो काफी सारी उससे शेप्स जो है वो बन गई हैं। अगला हमारा शब्द है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है छोटे छोटे पोषक जो तत्व होते हैं उन्हें बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट के सिनोनिम से ट्रेस एलिमेंट, माइनर एलिमेंट और माइक्रो माइक माइक्रो एलिमेंट माफ कीजिएगा, माइक्रो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है कॉपर इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि तांबे में जो है बहुत सारे से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो काफी एसेंशियल, जरूरी होते हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अगला हमारा शब्द है पिल्फरेज। पिल्फरेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पिल्फरेज का मतलब होता है चोरी करना, छोटी मोटी कोई चोरी करना, इस तरह से इस वस्तुओं को चुराना, उसे बोला गया है पिल्फरेज। पिल्फरेज के सिनोनिम से थेफ्ट, स्टीलिंग, रॉबरी, बर्गलरी। एंटोनिम से कंपनसेशन, ऑनेस्टी, इग्नोरेंस और हर्बीवोरस। एग्जाम्पल है he puts his pilferage at a modest 2 kg of rice for every 50 kg sack he handles। तो ये बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति की जो वो 52 किलो में से मतलब 2 किलो चावल जो है वो चुरा लिया करता था। अगला हमारा शब्द है कंटेम्प्ट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को थोड़ा हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, रीच मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब है अपमान करना, तिरस्कार करना, अवमानना करना किसी की, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। यहाँ कोर्ट की बात हो रही है। सिनोनिम से डिस्डेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड, स्कॉर्न। एंटोनिम से रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एडमायरेशन और एस्टीम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज हेल्ड इन कंटेम्प्ट, कि उसे अवमानना का जो है वो दोषी पाया गया। अगला हमारा शब्द है हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। ये वर्ड पूरी तरह से इसी तरह से एडिटोरियल में यूज हुआ है और ये फ्रेज की तरह यूज होता है वर्ड। एक फेमस बुक है, इस बुक में ये यूज हुआ है वर्ड। तो इस वर्ड का सिंपली मतलब होता है कोई अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे हम ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, इतना हमें उनको अचीव करने की, उनको प्राप्त करने की जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत उन चीज़ों की है नहीं, उतनी कोशिश करने की आवश्यकता है नहीं। ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम जिसे बहुत ज़्यादा प्रयास करें हम प्राप्त करने के लिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, उसे बोला गया है फ्रेज में हु ब्रेक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है म्यूजिक बहुत लाउड था, वो डिस्टर्ब कर रहा था शांति को, मतलब पीस वो
लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा था, उसके लिए एक स्वॉट टीम को भेजना बहुत मतलब अपने आप में ही एक थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अगला हमारा शब्द है स्लेज हैमर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्लेज हैमर का मतलब होता है, वैसे हथौड़ा, हथौड़े को बोला जाता है स्लेज हैमर। यहाँ पे कोर्ट में दंड के रूप में ये बात हुई है, निर्दयी या शक्तिशाली तरीके से सजा देना, उसे बोला गया स्लेज हैमर। सिनोनिम से हैमर, स्लेज, मॉल, मॉलेट और ग्रेवल। एंटोनिम से अक्लेम और बी डिफीटेड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेंचेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रेंचेंट का मतलब होता है एकदम से फोर्सफुल मैनर में कोई चीज होना, इफेक्टिव, प्रभावशाली, सुस्पष्ट तरीके से, उसे बोला गया है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट के सिनोनिम से शार्प, कॉस्टिक, इंसाइसिव, असर्बिक और पेनिट्रेटिंग। एंटोनिम से काउंटर, काउंटर एक्टिव, ऑब्ट्यूज, वीक और इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। He resigned in the face of trenchant criticism of his policies। तो किसी व्यक्ति की योजनाओं की बात हो रही है कि उसकी योजनाओं की भरपूर बड़े प्रभावी तरीके से उसने जो योजनाएं बनाई थी उसका क्रिटिसिज्म हुआ, इसलिए उसे रिजाइन देना पड़ा। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंशिएशन। सब्सटेंशिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सब्सटेंशिएशन का मतलब होता है प्रमाण, हम कोई एविडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रमाण देना, पुष्टिकरण करना, सबूत देना, उसे बोला गया है सब्सटेंशिएशन। सब्सटेंशिएशन का सिनोनिम से प्रूफ, एविडेंस, वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन, वैलिडेशन। एंटोनिम से डिसप्रूफ, ऑपोजिशन और रिबटल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फार्मा कंपनी की किसी की बात की गई है, जो फेयर फार्मा कंपनी है, वो अपने मतलब उन्होंने किसी तरह का दावा किया था तो वो उसे उस सबूत और प्रमाण को जुटाने में जो जो है वो असफल हुई। इस तरह से ये कहा है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इस तरह से कहा कि इस कंपनी ने जो दावा किया था वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। अगला हमारा शब्द है कॉन्टमेशियस। कॉन्टमेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्टमेशियस का मतलब होता है अवज्ञाकारी होना, उद्दंडता दिखाना, उसे बोला गया है कॉन्टमेशियस, मतलब डिसओबीडियंट। सिनोनिम से डिसओबीडियंट, स्टबर्न, रिकैल्सिट्रेंट, रिबेलियस और कॉन्ट्ररी। एंटोनिम से ओबीडियंट, कन्फर्मेबल, कंप्लायंट और सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, येट योर कॉन्टमेशियस स्केल सिंपली रिफ्यूजेज टू एक्नॉलेज द फैक्ट्स। तो कोई व्यक्ति ये किसी व्यक्ति को बोल रहा है कि अभी तक भी जो तुम्हारे मतलब तुम्हारा ये इस तरह से अड़ियलपन है, उद्दंडता है या अवज्ञाकारी है कि तुम इस तरह के जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं किसी तरह के, उनको मानने से उनको मानने से तुम इनकार कर रहे हो। ये तुम्हारा उद्दंडतापूर्वक बिहेव ही है जो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। अगला हमारा शब्द है इंसिनुएशन। इंसिनुएशन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसिनुएशन का मतलब होता है किसी के प्रति किसी तरह का कोई ताना मारना, आक्षेप, कटाक्ष, उसे बोला गया है इंसिनुएशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हिंट, इंटीमेशन, ओवरटोन, इन्यूएंडो, इंग्रेशिएशन। एंटोनिम से एजुलेशन, कमेंडेशन, अक्लेम और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व ऑल योर विशेस इंसिनुएशंस। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे तुम्हारे ये कटाक्ष भरे जो ताने हैं वो सुनने पड़े। अगला हमारा शब्द है ग्रीव्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्रीव्ड का मतलब होता है सताया हुआ, व्यथित, पीड़ित, उसे बोला गया है एग्रीव्ड। सिनोनिम से रिजेंटफुल, ऑफेंडेड, अपसेट, अनॉयड, पेन्ड। एंटोनिम से हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिलाइटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई रियली फील एग्रीव्ड एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैं इस तरह की चीज़ों से मुझे बहुत, मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ और व्यथित हूँ। अगला हमारा शब्द है स्कोरिलस। स्कोरिलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्कोरिलस का मतलब होता है अश्लीलता पूर्वक व्यवहार करना किसी से, ऑफेंसिव, फूहड़, गंदा, अश्लील, उसे बोला गया है स्कोरिलस। स्कोरिलस के सिनोनिम से अब्यूसिव, स्लेंडरस, इंसल्टिंग, डिफेमेटरी, ऑफेंसिव। एंटोनिम से इनऑफेंसिव, पोलाइट, चार्मिंग और क्लीन। एग्जाम्पल है स्कोरिलस एंड अनट्रू स्टोरीज वर बीइंग इन्वेंटेड। तो किसी तरह से इस तरह बात कोई बोल रहा है कि इस तरह से फूहड़ या अश्लीलता भरी स्टोरीज या इस तरह से बातों का जो है वो पता चला है, वो सामने आई हैं। अगला हमारा शब्द है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। ल्यूमिनरी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने विषय में, उन्हें बोला जाता है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी के सिनोनिम से स्टार, सेलिब्रिटी, पर्सनेज, नोटेबल, डिग्नेटरी। एंटोनिम से नोबडी, शेडी और लूजर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ओपिनियंस ऑफ सच ल्यूमिनरीज। तो उन्हीं ल्यूमिनरीज की बात की गई, उनके विचारों की बात कही जा रही है।
अगला हमारा शब्द है डिसएंचैंटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसएंचैंटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से हमारा मोह भंग हो जाना, निराशा हाथ लगना, मायूसी हाथ लगना, उसे बोला गया है डिसएंचैंटमेंट। डिसएंचैंटमेंट के सिनोनिम्स है डिसअपॉइंटमेंट, डिस डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट, फ्रस्ट्रेशन। एंटोनिम्स है लस्ट, ट्रस्ट, आइडलिज्म, प्लेजर और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल है द ग्रोइंग डिसएंचैंटमेंट विद द लीडरशिप। तो किसी तरह के नेतृत्व में व्यक्तियों के मोह भंग की बात हो रही है, उन्हें लीडरशिप से जो है निराशा, मायूसी हाथ लगी है। अगला हमारा शब्द है रिमोर्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिमोर्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर पछतावा होना, पश्चाताप करना, उसे बोला गया है रिमोर्स। सिनोनिम्स है रिग्रेट, गिल्ट, सॉरो, कंपंक्शन। एंटोनिम्स है हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय और अनकंसर्न। एग्जाम्पल है शी वॉज फिल्ड विद रिमोर्स फॉर व्हाट शी हैड डन। किसी महिला की, वो लड़की की बात हो रही है कि उसे पछतावा है, जो भी उसने काम किया है उसे उस पर बहुत पछतावा है, पश्चाताप है। अगला हमारा शब्द है अनवारंटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो गैर कानूनी हो, अनुचित हो, बेबुनियाद हो, निराधार होना, असंगत होना, उसे बोला जाता है अनवारंटेड। सिनोनिम्स है अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनजस्टिफिएबल, अनरीजनेबल। एंटोनिम्स है जस्टिफाइड, रीजनेबल, राइट और वारंटेड। एग्जाम्पल है ही हैज मेड सम क्रूड एंड अनवारंटेड रिमार्क्स। तो किसी व्यक्ति के बारे में बात की गई है कि उसने बहुत बेबुनियाद या निराधार बातें जो है वो असंगत या अनुचित बातें कही। तो ये लास्ट वर्ड था आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।